तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हम सीख रहे थे उनको ही करेंगे कंटिन्यू। हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर लाइट शेडोज के ऊपर, और जिसमें हम ये देख रहे थे कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हमने देखी थी और इनके खूब सारे एग्जांपल हमने देखे थे और इन पर हमने एक एक्सरसाइज भी करी थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार है। चलिए, तो अगर आप मुझे बताइए क्या होगा अगर यहाँ आपके कमरे में एक लाइट जल रही है, एक बल्ब जो है वो जल रहा है आपके कमरे में, और इस बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है, इस बल्ब से जो निकलने वाली लाइट है वो आपके पूरे कमरे में फैल रही है। लेकिन क्या होगा इस बल्ब के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए, और सामने दीवार हो, यहाँ पर क्या है, वॉल है। सोचिए जरा, यह हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीज। बल्ब जल रहा है कमरे में, सामने एक व्यक्ति आ गया, आदमी आ गया, और दीवार है उसके पीछे, तो हमको क्या दिखेगा? डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है कि जब जब ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब जो पारदर्शी ना हो, जो पारदर्शी ना हो, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जब भी वो ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आएगा, प्रकाश के रास्ते में आएगा, तो वो लाइट को रोकने का काम करेगा। क्या काम करेगा? तो वो लाइट को ब्लॉक करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। और इस कारण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, इस कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना हमको देखने को मिलता है, बहुत ही मजेदार फिनोमेना देखने को हमको मिलता है, जिसको हम कहते हैं शैडो। जिसको हम क्या कहते हैं? शैडो। शैडो यानी परछाई। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परछाई के ऊपर। तो परछाई आपने देखी होगी, शैडो कैसे बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाए, है ना, इधर से लाइट जल रही है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, आपने कोई ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसे कोई वस्तु रख दी, तो इससे होकर के लाइट फिर नहीं जाएगी और इसकी छवि हमको, इसका शैडो हमको दिखता है फिर दीवार पर, है ना। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो लिखेंगे शैडो। हेडिंग डालेंगे शैडो। चलिए, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे प्यारे बच्चों, और ये एक्टिविटी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसमें हेल्प करेंगे मेरी समझने में कि मैं क्या क्या लिखूं, जरा बताना आप मुझे, ठीक है? चलो बच्चों, एक टेबल बनाओ जरा, इधर लिखो, इधर हम लिखेंगे कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल को इधर लिखना व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट। इसमें हम लिखेंगे फुल्ली
पार्शियली या फिर नॉट एट ऑल। अभी मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है, कैसे करके हमको ये करना है। अभी आप इसको बनाइए। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, या ट्रांसलूसेंट। इधर मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, एक पेंसिल, एक रबर बॉल और एक पॉलीथीन। चलो बनाओ जरा जल्दी से इसे। चलिए अब कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। कैसे करेंगे इसको अब जरा ध्यान से देखेंगे। नोट डाउन कर लिया सबने? ये नोट डाउन कर लिया सबने? जरा हाथ खड़े करो, जिसने बना लिया जरा हाथ खड़े करो। किस किस बच्चे ने बना लिया? ठीक है, हाथ नीचे। अच्छा अभी कुछ बच्चे बना रहे, बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से बनाएं। चलो चलो अब देखो जरा, देखिए जरा समझिए इसको कैसे करना है। यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है। अभी आप लोगों ने करना है, ये मैं समझा रहा हूं आपको कैसे कैसे करना है, पहले समझ लो इसको। इधर आपने लिखा ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट यहां पर लिखे, पेंसिल हो गया, रबर की बॉल हो गया और पॉलीथीन हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा है? व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट फुली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। मतलब इनसे होकर के क्या हम साफ देख पाते हैं? तो फुली, हल्का फुल्का देख पाते हैं तो पार्शियली, और बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं तो नॉट एट ऑल। समझ गए? जैसे मतलब पेंसिल होगी ना, तो पेंसिल को ऐसे अपनी आंख के सामने रखो, आंख के सामने रखा, पेंसिल के आगे हमको कुछ नहीं दिख रहा, पेंसिल के ऊपर नीचे तो दिख रहा है, इधर दिख रहा है, लेकिन पेंसिल के आगे वाली जगह नहीं दिख रही, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट एट ऑल। पेंसिल के आगे कुछ नहीं दिख रहा, जिसके आगे कुछ नहीं दिखे नॉट एट ऑल। समझ रहे हो? तो पेंसिल के आगे क्या लिखते हैं? नॉट एट ऑल। अब जिसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, जो लाइट को आगे, जिसमें लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपेक। उसको क्या बोलेंगे? ऑपेक। समझ में आया? पेंसिल, पेंसिल से आर पार हमको नहीं दिखता तो नॉट एट ऑल, और यहां पर क्या लिखेंगे? ऑपेक। रबर बॉल के लिए क्या लिखेंगे? अच्छा पॉलीथीन के लिए बताओ। पॉलीथीन को ऐसे अगर मुंह के सामने रखेंगे, आंख के सामने, तो उसके आर पार कैसे दिखेगा? पूरा पूरा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, या फिर दिखेगा ही नहीं? तो बताओ चलो। और इसमें हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, ऑपेक बोलेंगे। इसको कौन बताएगा? इसको कौन बताएगा? जरा हाथ खड़े करो। पॉलीथीन, पॉलीथीन के आर पार क्या आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या धुंधला देख सकते हैं? ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, या ट्रांसलूसेंट होगा? चलिए अच्छा, जब मैं पन्नी को अपने सामने रखूंगा, पॉलीथीन को सामने रखूंगा, तो पॉलीथीन में क्या होगा? मुझे हल्का फुल्का दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, हल्का फुल्का धुंधला दिखाई देगा। तो धुंधले के लिए मैं क्या लिखूंगा? पार्शियली। धुंधला मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देगा तो पार्शियली, ठीक है। अच्छा हमने क्या बोला था? पॉलीथीन जिसके आर पार हमको साफ साफ ना दिखे, वो क्या होंगे? वो होंगे ट्रांसलूसेंट। वो क्या होंगे? ट्रांसलूसेंट। पेंसिल का क्या बताया? पेंसिल के आर पार तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता तो नॉट एट ऑल।
इन तीनों में से कोई भरना है। जिसके आर पार दिख जाए फुली, जिसके आर पार नहीं दिख रहा नॉट एट ऑल, जिसके आर पार धुंधला दिख रहा है पार्शियली। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओपेक। चलो करो, नोट डाउन करो। चलो चलो जल्दी करो इसे। ऐसे ही रबर बॉल को क्या करेंगे, रबर बॉल जो होती है उसके आर पार भी हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, नॉट एट ऑल, और ये क्या हो जाएगा, ओपेक, अपारदर्शी। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको यहां पर कुछ वर्ड्स जो है इसके बाद अपनी तरफ से दे रहा हूं। अब इनको आप खुद से करो जरा, ये समझ में आ गया होगा ना। जिसके आर पार दिख जाएगा तो फुली, है ना, और वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट इस तरीके से। जिसके आर पार नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा ओपेक, जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिख रहा है वो हो जाएगा पार्शली, और ट्रांसलूसेंट। चलो लिखो जरा, दो तीन एग्जांपल और लिखो इसमें, और ये करके बताओ। प्लास्टिक स्केल, स्केल क्या होता है, जो स्केल होता है ना आपके पास, जो पटरी होती है, फीता होता है जिससे लाइन खींचते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो, है ना। इसके अलावा ग्लास, ग्लास मतलब कांच, और प्लाईवुड, और क्या है, प्लाईवुड। चलो जल्दी से करो इसको और मुझे आंसर बताओ, जो बच्चा कर ले। ये तीनों आपको अभी करने हैं, जो जल्दी से कर ले वो आंसर बताए। इन तीनों क्वेश्चन को, इन तीनों को टेबल को जल्दी से फिल करें। जिसका हो जाएगा अपना आंसर बताना जल्दी से। चलिए देखिए क्या बोला था, जिसके आर पार हमको दिख रहा है उसमें लिखना है फुली, जिसके आर पार नहीं दिख रहा है उसमें लिखना है नॉट एट ऑल, और जिसके आर पार धुंधला दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, उसमें क्या लिखेंगे, पार्शियली। तो जो नॉट एट ऑल होगा ओपेक, जो पार्शियली वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, और जो फुली होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस यही बात है। अब जैसे प्लास्टिक का स्केल है आपका, प्लास्टिक का जो स्केल होता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, जब आप उसके आर पार देखेंगे तो आप कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा पार्शियली। आपको क्या दिखेगा, पार्शियली, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। तो पार्शियली मतलब क्या हो गया, पार्शियली मतलब हो गया ट्रांसलूसेंट। ऐसे ही जब आप कांच यानी ग्लास, जैसे ये देखो मेरी आंख में क्या लगा है, ये चश्मा लगा है, चश्मे में क्या है, चश्मे में ग्लास है। तो ये ग्लास के आर पार जो है हम क्या कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फुली, बिल्कुल साफ हमको दिख सकता है, फुली। इसके आर पार हम क्या देख सकते हैं, फुली देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और लास्ट प्लाईवुड, प्लाईवुड मतलब जो प्लाई का आपका जैसे स्टूल बनी, कुर्सी बनी हुई है ना। तो अगर उसके आर पार देखें तो उसके आर पार भी हमको नहीं दिखता, तो प्लाईवुड भी क्या हो जाएगा, प्लाईवुड में भी हमको नॉट एट ऑल, आर पार कुछ नहीं दिखता, और वो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो इसे। चलिए बताइए कितने बच्चों को समझ में आई जरा ये बात, कितने बच्चों को समझ में आ गया ही है। ठीक है, कुछ ही बच्चों को आया समझ में। ठीक है, हाथ नीचे, हाथ नीचे करें। ठीक है,
वेरी गुड, हाथ नीचे। और कितने, सबने नोट डाउन कर लिया है इसको? किस किस ने नोट डाउन कर लिया है बताओ जरा, हाथ खड़े करो। बस हो गया हो गया हो गया, हाथ नीचे, हाथ नीचे। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें होमवर्क के लिए, इसको आप होमवर्क से करके लाएंगे, ठीक है? कार्डबोर्ड, प्लास्टिक टॉय, क्लोथ, पेपर, ट्रेसिंग पेपर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है? जैसे हमने क्लास में करा, इसको ऐसे आप होमवर्क घर से करके लाएंगे। ये दोनों टेबल जो है पूरी तरीके से आप इसको फिलअप करना, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। घर जाकर के उनको एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है? अगले क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।